हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, वॉशिंगटन में ट्रेड डील के बाद डिप्लोमेसी का धमाका। एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात। न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर गहरी सहमति बनी। बिग ब्रेकिंग 2, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जेफरी सैक्स का बड़ा बयान। समझौते में अमेरिकी मजबूरी उजागर, टैरिफ कटौती दबाव का नतीजा। भारत आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। बिग ब्रेकिंग 3, राफेल फाइटर जेट पर अमेरिका का शिकंजा। लॉरा कंपनी ने LMB को $443 मिलियन में खरीदा। यूरोप की रणनीतिक आजादी पर सीधा वार। बिग ब्रेकिंग 4, पानी को लेकर ट्रंप की धमकी काम आई। मैक्सिको झुका, हर साल 3,50,000 एकड़ फुट पानी देने पर सहमति। दबाव की राजनीति फिर सामने आई। बिग ब्रेकिंग 5, भारत से भिड़ने से पीछे हटा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर दबाव का आरोप। क्रिकेट फिर राजनीति की गिरफ्त में। बिग ब्रेकिंग 6, बलूचिस्तान बना अंतर्राष्ट्रीय मोहरा। हामिद मीर का सनसनीखेज दावा। इजरायल और मूसाद पर ईरान को घेरने की साजिश का आरोप। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया मिशन तय। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर बड़ा फोकस। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत की निर्णायक चाल मानी जा रही। बिग ब्रेकिंग 8, चीन की चाल पर लाल अलर्ट। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ग्रांट न्यू शाम की चेतावनी। ताइवान से ध्यान हटाकर भारत पर वार का खतरा बताया गया। आइए इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। वॉशिंगटन में डील के बाद डिप्लोमेसी का धमाका। ट्रेड डील की घोषणा के तुरंत बाद वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका की सियासत गर्म हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर साफ संकेत दे दिया कि भारत अमेरिका रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे। बातचीत में न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी पर गहरी सहमति बनी। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई ट्रेड डील का दोनों मंत्रियों ने खुलकर स्वागत किया। अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद यह मुलाकात बताती है कि भारत अब ग्लोबल पावर टेबल पर मजबूती से बैठ चुका है। ये साझेदारी भरोसे की नहीं बल्कि जरूरत की बन चुकी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील में अमेरिका की कमजोरी उजागर। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स का बयान सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है। जेफरी सैक्स ने साफ कहा कि यह समझौता अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत के सामने वॉशिंगटन की मजबूरी दिखाता है। महीनों के दबाव के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और टैरिफ में कटौती करनी पड़ी। भारत की विविध वैश्विक व्यापार साझेदारियों ने अमेरिकी दबाव को कमजोर किया। इस डील के बाद भारत एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत होकर उभरा है। भारत ने दिखा दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है। नेक्स्ट खबर, राफेल की जान पर अमेरिका का शिकंजा। फ्रांस की शान राफेल फाइटर जेट अब पिछले दरवाजे से अमेरिका की पकड़ में आ गया है। अमेरिका की लोरा कंपनी ने राफेल और फ्रांसीसी न्यूक्लियर सबमरीन के लिए अहम फैन बनाने वाली LMB कंपनी को $443 मिलियन से ज्यादा में खरीद लिया। फ्रांस संसद में विरोध करता रह गया और वॉशिंगटन चुपचाप गेम ले गया। फ्रांस अब तक राफेल को अमेरिकी पाबंदियों से मुक्त बताता रहा, लेकिन अब सच्चाई सामने है। भारत जो 100 से ज्यादा राफेल खरीद रहा है, उसे भी भविष्य में अमेरिकी नियमों और शर्तों की हवा झेलनी पड़ेगी। ये सिर्फ डील नहीं है बल्कि यूरोप की रणनीतिक आजादी पर सीधा वार है। नेक्स्ट खबर, पानी पर ट्रंप की धमकी, मैक्सिको झुका। अमेरिका और मैक्सिको के बीच पानी को लेकर बड़ा समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद मैक्सिको ने हर साल तय मात्रा में पानी देने पर सहमति जता दी। नए समझौते के तहत मैक्सिको हर वर्ष कम से कम 3,50,000 एकड़ फुट पानी अमेरिका को देगा। इससे पहले अनिश्चित आपूर्ति से टेक्सास के किसान परेशान थे। अब पानी की सप्लाई तय और संतुलित रहेगी। हालांकि सूखे से जूझ रहे मैक्सिको के उत्तरी इलाकों में इस फैसले को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। ये डील दबाव की राजनीति की एक और मिसाल बन गई है। नेक्स्ट खबर, भारत से मुकाबले से भागा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेलेगा लेकिन भारत से नहीं भिड़ेगा। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा और राजनीति का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया है। तय मुकाबला श्रीलंका में होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान देकर क्रिकेट की दुनिया में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि जेंटलमैन गेम को बचाने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारत के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया।
पाकिस्तान का कहना है कि फैसला राष्ट्रीय हित में है। शाहिद अफरीदी ने अफसोस जताया, लेकिन सरकार के फैसले को स्वीकार किया। क्रिकेट एक बार फिर राजनीति की कैद में दिखा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान का मोहरा और ईरान की आग। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने ऐसा दावा किया है जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनका कहना है कि इजराइल ईरान को कमजोर करने के लिए बलूचिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने की रणनीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि ईरान की सीमा से सटे इस इलाके को जानबूझकर अशांत किया जा रहा है। हामिद मीर ने यह भी कहा कि एक बड़े बलूच नेता के करीबी रिश्तेदार की इजराइल यात्राएं इस साजिश की ओर इशारा करती हैं। पाकिस्तानी नेताओं का आरोप है कि विदेशी ताकतें बलूचिस्तान की रणनीतिक अहमियत का फायदा उठाकर पूरे क्षेत्र को आग में झोंकना चाहती हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी का मलेशिया मिशन, एशिया में भारत की बड़ी चाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी से 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत ने मलेशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई रफ्तार दी है। अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में होने वाली बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल फाइनेंस पर बड़ा फोकस रहेगा। भारत मूल के 29 लाख लोग इस रिश्ते की ताकत हैं। 10वां इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम इस दौरे को आर्थिक ब्रेक थ्रू में बदल सकता है। ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत की निर्णायक एंट्री है। नेक्स्ट खबर, चीन की चाल पर लाल अलर्ट। अमेरिका के पूर्व मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी ग्रांट न्यूशैम ने भारत को चीन से सतर्क रहने की खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब पूरी दुनिया ताइवान की तरफ देख रही है, तब शी जिनपिंग किसी और मोर्चे पर वार कर सकते हैं और भारत उस लिस्ट में शामिल है। न्यूशैम के मुताबिक चीनी सेना का रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है और उसका टेस्ट किसी रियल टारगेट पर हो सकता है। गलवान और लद्दाख की झड़पें पहले ही संकेत दे चुकी हैं। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर नजर टिकाए बैठा है। संदेश साफ है कि ड्रैगन की आंखें शांत नहीं हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, डोभाल का रियाद संदेश। पश्चिम एशिया की बदलती सियासत के बीच भारत ने चुपचाप लेकिन सटीक चाल चली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे और रियाद में अपने समकक्ष डॉक्टर मुसायद बिन मोहम्मद अल एबन से सीधी और गर्मजोशी भरी बातचीत की। बैठक में सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और क्षेत्रीय हालात पर गहरी चर्चा हुई। ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब सऊदी अरब ने भारत पर हुए आतंकी हमलों की खुलकर निंदा की थी। संदेश साफ है कि भारत और सऊदी अरब अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बनकर एक ही पंक्ति में खड़े हैं। ये मुलाकात बताती है कि नई दिल्ली अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि फैसले की मेज पर खेल रही है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ में भारत एक कदम आगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिका से साफ कहा होगा कि टैरिफ में पाकिस्तान से एक कदम नीचे रखा जाए। नतीजा ये निकला कि भारत पर 18% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया। एशिया में सबसे कम टैरिफ भारत को मिला है, जबकि चीन पर 34% तक टैक्स है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड डील ने अमेरिका पर दबाव बनाया और ट्रंप को फैसला बदलना पड़ा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाक सेना की बेबसी कबूल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में खुद मान लिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना हैंडीकैप है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुल भूगोल का 40% हिस्सा रखने वाले बलूचिस्तान को कंट्रोल करना शहर संभालने जैसा नहीं है। हालिया हमलों में बलूच विद्रोहियों ने 12 जगहों पर एक साथ वार कर 80 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला और 30 से अधिक सरकारी इमारतें तबाह कर दीं। जवाबी कार्रवाई में 170 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। आसिफ ने बीएलए से बातचीत से इनकार किया और तस्करी से जुड़े नेटवर्क का आरोप लगाया। ये बयान पाकिस्तान की कमजोर पकड़ को बेनकाब करता है। नेक्स्ट खबर, यूरेशिया चार्टर से पश्चिम को चुनौती। यूरेशिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। ईरान, रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार ने मिलकर यूरेशिया चार्टर पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मकसद साफ है कि पश्चिमी दबदबे से अलग एक नया क्षेत्रीय ऑर्डर खड़ा किया जाए। इस चार्टर के तहत सुरक्षा, शांति, आर्थिक सहयोग और मल्टीपोलर दुनिया की सोच को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी नींव 2023 में मिन्स्क कॉन्फ्रेंस में पड़ी थी और अब इसे ठोस रूप दिया जा रहा है।
ये पहल पश्चिमी संगठनों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है और इससे ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने की आहट तेज हो गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। क्लीन एनर्जी में भारत का बड़ा उछाल, अमेरिका ट्रेड डील से रिन्यूएबल सेक्टर को नई रफ्तार, सोलर और ग्रीन एक्सपोर्ट्स को मिलेगा ग्लोबल बाजार, टैरिफ में राहत से भारत बनेगा एनर्जी सप्लाई चेन का मजबूत खिलाड़ी। नेक्स्ट खबर, किश्तवाड़ के छतरू इलाके में मुठभेड़ तेज, सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को घेरा, एक आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, सेना और पुलिस हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में चीन की रणनीतिक घेराबंदी, 32 देशों में 78 बंदरगाहों का जाल, नौसैनिक इस्तेमाल लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंद महासागर में भारत और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, शी जिनपिंग का बड़ा कदम, 23 भरोसेमंद जनरल हटाए गए, कई अधिकारी रहस्यमय तरीके से लापता, एक्सपर्ट बोले चीनी राष्ट्रपति शक और डर की राजनीति में घिरते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, संसद में किताबों की जंग, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब दिखाई, चीन घुसपैठ का आरोप लगाया, जवाब में निशिकांत दुबे 100 किताबें लेकर पहुंचे, नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में सनसनी, नॉर्वे की राजकुमारी का नाम 1000 बार सामने आया, यौन अपराधी के फ्लर्टी मैसेज हुए लीक, वैश्विक राजघरानों में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर, न्यायपालिका में इतिहास, मुख्यमंत्री रहते ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद बनी वकील, एसआईआर के खिलाफ दलीलें दी, मुख्य न्यायाधीश की बेंच में बोली न्याय नहीं मिल रहा। नेक्स्ट खबर, रूस चीन की बढ़ती नजदीकी, पुतिन और शी जिनपिंग की वीडियो बातचीत, व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर सहमति, भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच नई भू राजनीतिक चुनौती उभरी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी, बिजली और हीटिंग सिस्टम तबाह, कड़ाके की ठंड में नाटो प्रमुख कीव पहुंचे, तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, ग्रिपेन की जीत, राफेल रेस से बाहर, स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट ने कोलंबिया डील में राफेल को पछाड़ दिया, पेमेंट शर्तों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बढ़त ने फ्रांसीसी विमान को बाहर कर दिया, डिफेंस मार्केट में यूरोप की सियासत साफ दिखी। नेक्स्ट खबर, नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल, लोकसभा और बाहर दोनों जगह राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब लहराई, प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने की बात कही, सत्ता और सेना के नाम पर सियासी संग्राम और तेज हो गया। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में नई सरकार, राष्ट्रपति शासन खत्म, राष्ट्रपति शासन हटते ही युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल अजय भल्ला ने शपथ दिलाई, मेतई समुदाय से आने वाले खेमचंद की वापसी से मणिपुर में सियासी संतुलन बदला। नेक्स्ट खबर, चेन्नई से व्लादिवोस्टोक, समुद्री गेम चेंजर, भारत और रूस के बीच नया समुद्री कॉरिडोर तैयार, सफर 40 दिन से घटकर 24 दिन का होगा, दक्षिण भारत की इंडस्ट्री को बड़ा फायदा, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में नई रफ्तार तय। अंकारा आउट, ओमान इन, ईरान ने तुर्की की राजधानी अंकारा में प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी, शांति वार्ता अब ओमान में होगी। अमेरिका ईरान तनाव में मध्यस्थता बनने की तुर्की की कोशिश को खामेनेई ने झटका दे दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम CNN पत्रकार, ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और पत्रकार कैटलिन कॉलिंस की तीखी बहस, एप्स्टीन फाइल्स पर सवाल से भड़के ट्रंप ने निजी टिप्पणी की, करोड़ों की सैलरी वाली पत्रकार से टकराव ने सुर्खियां बटोरी। नेक्स्ट खबर, तुर्की की मध्यस्थता फेल, ईरान अमेरिका तनाव में चौधरी बनने चला तुर्की खाली हाथ लौटा, परमाणु वार्ता पर ईरान ने साफ कहा बातचीत ओमान में होगी, इस्तांबुल की मेज पलट गई। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स से हिला ब्रिटिश राजघराना, नाम आने के बाद प्रिंस एंड्रयू को आधी रात घर से निकाला गया, किंग चार्ल्स के इशारे पर एक्शन, वायरल तस्वीरों ने शाही परिवार की साख को गहरा झटका दिया। नेक्स्ट खबर, गद्दार बयान पर सियासी भूचाल, रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी से संसद में बवाल, सिख समाज और बीजेपी का तीखा पलटवार, आरोप लगे कि बयान सिख विरोधी सोच दिखाता है, राजनीति और गरमाई। नेक्स्ट खबर, ऊर्जा सुरक्षा पर अडिग सरकार, अमेरिका डील पर पीयूष गोयल ने साफ कहा 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरत सर्वोपरि है, तेल और गैस में विविधता ही भारत की रणनीति है, दबाव में झुकने का सवाल नहीं। नेक्स्ट खबर, सोनम वांगचुक की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NSA हिरासत में बंद सोनम वांगचुक की हालत पर चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फैसले पर पुनर्विचार को कहा, करीब 5 महीने की हिरासत पर सवाल और तेज हुए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद सियासी भूचाल आ गया है, पाकिस्तानी अवाम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जमकर मजाक उड़ाया है, सोशल मीडिया पर सेना और सरकार दोनों निशाने पर हैं। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था से कृषि आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों और स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट खबर,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में नजर आएंगे। राज्य सरकार 4 हाई सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीद कर रही है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि यह नई संगति और नई राजनीति का असर है। नेक्स्ट खबर, मुक्तिनाथ तीर्थ यात्रा के लिए भारत नेपाल के बीच नई बस सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से बेनी नगरपालिका तक सीधी बस चलेगी। श्रद्धालुओं को लंबी यात्रा में सुविधा मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। नेक्स्ट खबर, रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। हरदीप सिंह पुरी और नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में भारी हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय भाषण नहीं हो सका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बाद कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र में तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साथ थे तब ठीक थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आने पर अपशब्द बोले जा रहे हैं। बिट्टू ने गांधी परिवार पर देश विरोधी सोच का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन को संसद भवन में ऐतिहासिक कमरा आवंटित किया गया है। ये वही कक्ष है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यस्थल रह चुका है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक की जमानत पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और वे 5 महीने से जेल में बंद हैं। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया में आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने सैन्य सहयोग बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की टीम भेजी गई है। पहले भी इस्लामिक स्टेट ठिकानों पर हवाई हमले हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सत्ता के गलियारों में बड़ा भूचाल। अमेरिकी केंद्रीय बैंक से जुड़े अहम पद पर बैठे स्टीफन मिरान ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। सितंबर 2025 में संभाला था पद। अचानक फैसले ने वॉशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, संसद का माहौल गरमाया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन टलते ही राहुल गांधी का तीखा हमला। बोले डर की वजह से सदन से दूर रहे प्रधानमंत्री। एक्स पर वीडियो डालकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा राजनीतिक प्रहार किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।